हेलो फ्रेंड्स, ऑफिसर्स जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसको आप रट लीजिएगा। तो चलते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1937। यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो सर मॉरिस गेवेयर थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। कब बनाई गई? 1893 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। इसका ऊपरी सदन जो होता है राज्य परिषद होता है, जो 5 वर्ष के लिए होता है। निचला सदन जो होता है केंद्रीय विधानसभा होता है, 3 वर्ष के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ऑप्शन नंबर ए में साइमन कमीशन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी में भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, ऑप्शन नंबर सी क्रिप्स मिशन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्स मिशन द्वारा। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर डी जगजीवन राम। इसमें क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाँच नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान में है ऑप्शन नंबर ए 300 अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर बी 350 अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर सी 400 से अधिक अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर डी 500 अनुच्छेद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अभी के अपेक्ष में 400 से अधिक। लेकिन आज इसकी संरचना 450 तक पहुंच गई है, परंतु मूल अनुच्छेद के साथ उपखंड क ख ग आदि के रूप में जोड़ा गया है। जो मेन है वो 395 ही है। इसके उपखंड जोड़ करके इसको 450 तक पहुंचा दिया गया है। जैसे कि मूल संविधान में 22 भाग था, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। तो 8 अनुसूची को बढ़ा करके अब 12 अनुसूची हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कर रहा है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 117, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 119, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 121, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 123। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 117। अब थोड़ा देख लेते हैं तीनों अनुच्छेद के बारे में। 119 में कहता है कि संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रावधान है। 121 में कहता है सुप्रीम कोर्ट
हाईकोर्ट के संबंध में चर्चा किया गया। 123 में कहता है अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 313। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 312, ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया और यह संसद विधि द्वारा सृजन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? समय दे रहे हैं आप, थोड़ा सा ऑप्शन देखिए और आंसर ठीक करने के लिए थोड़ा सा प्रयास कीजिए। ऐसे इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 42वां संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 44वां संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 46वां संशोधन, ऑप्शन नंबर डी 74वां संशोधन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 42वां संशोधन, अगर नहीं भी जानते तो बता देते हैं, 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976 में। इसमें 3 शब्द को जोड़ा गया, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों बहुत गैप के बाद ये वीडियो लेके आया हूँ। अगर पसंद हो तो लाइक तो बनता है, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें, जिससे अब रेगुलर हम वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। प्रयास रहेगा मिनिमम 25 क्वेश्चन का, मैक्सिमम 50 क्वेश्चन का। 50 क्वेश्चन हम डालेंगे और सब्जेक्ट वाइज मेरा टॉपिक वाइज रहेगा और सभी एग्ज़ाम को देखते हुए, खास करके दरोगा एग्ज़ाम को देखते हुए ये वीडियो हम बना रहे हैं। दरोगा अभ्यर्थी के लिए ये 25 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। इसको एकदम घोर के पी जाएं, रट लें। आपको यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा, ये एक भी क्वेश्चन इधर उधर का नहीं है, सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर सी 9वीं अनुसूची और ऑप्शन नंबर डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संविधान की प्रस्तावना। भारत को पंथनिरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया। यह शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? बहुत ही प्यारा सवाल, उम्दा सवाल, बहुत ही आसान सवाल। देखिए ऑप्शन नंबर ए आयु 35 वर्ष हो, ऑप्शन नंबर बी पढ़ा लिखा हो, ऑप्शन नंबर सी संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, ऑप्शन नंबर बी देश का नागरिक हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ आंसर ऑप्शन नंबर बी पढ़ा लिखा हो। ये सब अर्हता है, बट पढ़ा लिखा हो ये अर्हता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए 7 दिन, बी में 14 दिन, सी में 21 दिन, ऑप्शन नंबर डी में 30 दिन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 14 दिन। 14 दिन पहले लिखित सूचना राष्ट्रपति को देना जरूरी है। इसमें कुल सदस्य के कम से कम 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर भी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखने में छोटा लग रहा है, छोटा मत समझिएगा, बहुत ही उम्दा सवाल, और ऐसा ही क्वेश्चन दरोगा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। दरोगा हो, एसएससी हो, रेलवे एनटीपीसी हो, यहाँ तक कि बीपीएससी तक में पूछ लिया जाता है, लेकिन बीपीएससी में 5 ऑप्शन होता है, यहाँ 4 ऑप्शन है, इसीलिए पढ़ना सबके लिए है, इम्पोर्टेंट सबके लिए है। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष। अब ये लोकसभा के लिए 25 वर्ष है, तो राज्यसभा के लिए कितना हो जाएगा? तो 30 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है। ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट है। इसमें ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज करते हैं, 545 होगा कि 550 होगा, कन्फ्यूजन में रहते हैं। इसलिए इसका सटीक आंसर क्या होगा? इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 552। अब 552 कैसे होता है आपको बता देते हैं। 530 राज्य से, 20 केंद्र शासित प्रदेश से और 2 एंग्लो इंडियन बराबर 552। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन नंबर ए 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष। कितना होगा? यहाँ पूछ रहा राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। यह आर्टिकल 83(1) में वर्णित है। 83(a) में राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, ऐसा वर्णन है, और यह अस्थाई सदन है। इसका 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा में नामित की गई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरगिस दत्त। जयललिता ये भी राज्यसभा सदस्य थी, बैजंती माला ये भी राज्यसभा सदस्य थी, बट ये अभिनेत्री थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री देविका रानी रोडिक, और जयललिता AIADMK की राज्यसभा सदस्य थी, और बैजंती माला भी राज्यसभा सदस्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 बार। आर्टिकल 85(1) के अनुसार प्रत्येक सदन में अंतिम बैठक और प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा? चलिए बनाइए इसको। आप सभी जान रहे हैं संसद का कौन कौन भाग होगा, जो नहीं जानते हैं उनको बता देंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, क्योंकि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों मिलकर के संसद का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रवृत्त हुआ है। 1 जुलाई 1989, 30 जनवरी 1990, 30 जुलाई 1989, 1 जनवरी 1990? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1990। लेकिन ये प्रभाव में इसका स्वीकृति प्रदान कब किया गया? इसका स्वीकृति प्रदान किया गया 11 दिसंबर 1989 को। इसी प्रकार हम डेली वीडियो अपलोड करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये वीडियो कैसा लगा और क्या कमी रह गई। नेक्स्ट वीडियो में हम उस कमी को दूर करेंगे। कमेंट करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ वर्ष 2001 में, 2004 में, 2005 में, 2002 में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2005 में। लोकसभा द्वारा 11 मई 2005 को पास किया गया, राज्यसभा द्वारा 12 मई 2005 को पास किया गया, 15 जून 2005 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा स्वीकृति मिली और 12 अक्टूबर को प्रभावी हुआ। इसी को कहा जाता है RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? मुख्यमंत्री, लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नर, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गवर्नर। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 356। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है? 2, 3, 4, 1? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3। कौन कौन है? पहला है 356 राष्ट्रपति शासन, 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 360 वित्तीय आपातकाल।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? 5 वर्ष, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समकक्ष होता है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, बट टाइप हो गया तो बता देते हैं। इसमें वरीयता के आधार पर कोई सत्य नहीं है। कोई सत्य नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक मतदाता आयोग हटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को रट लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही जगह जगह से कलेक्ट किया हुआ क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन, 25 इम्पोर्टेंट है, इसको दिमाग में ऐड कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक मतदाता आयोग हटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 61वां संशोधन। ये कब लागू हुआ था? 1988 में। इसमें मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था, जो 28 मार्च 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। चलिए लास्ट क्वेश्चन, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बगल में घंटी का बटन आएगा उसको दबाना नहीं भूलिएगा। उसको दबाइएगा तभी हम डेली वीडियो डालेंगे, उसमें आपको नोटिफिकेशन आएगा। इसलिए दोस्तों, आप लोग के लिए डेली हम प्रयास करेंगे वीडियो लोड करने के लिए। टॉपिक वाइज होगा, सब्जेक्ट का होगा, इम्पोर्टेंट होगा, और प्रयास करेंगे कि थोड़ा सा और इससे कठिन करें। आज पहला दिन है, इसीलिए इजी क्वेश्चन डालें। नेक्स्ट टाइम इससे थोड़ा और बेहतर करेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? 42वां, 44वां, 46वां, 50वां। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां। बता चुके हैं इससे पीछे भी। 42वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 1976 को। इसका मुख्य उद्देश्य था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1973 में जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस का जो फैसला दिया गया था, उसे उत्पन्न कठिनाई को दूर करना था। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। चलिए।